क्या आप 250 से 300 रुपये रोज़ाना सेव करके अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं? इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें ये प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि आप इतने पैसे रोज़ाना सेव करें, हम आपको एक 5 मरला की प्रॉपर्टी जो है वो लेके देंगे एक रिपीटेबल हाउसिंग सोसाइटी में, जहां आप रेगुलरली 250 से 300 रुपये अपने रोज़ाना सेव करके इवेंचुअली अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे ये फैक्ट कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, या इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपसे छुपाई जा रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैनल के ज़रिए रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से आपके सामने रखी हैं कि जहाँ पे बताया कुछ जाता है और एंड में अंदर कुछ होता है। यानी आपको एक रकम बताई जाती है और उसके अंदर फिर एक छुपी हुई रकम और निकल आती है जो आपके लिए परेशानी का बायस बनती है। तो ऐसा कुछ तो इस सारे सिनेरियो के अंदर नहीं है। और क्या वाकई में 300 रुपये रोज़ाना जो कि महाना 9,000 रुपये बनते हैं, क्या महाना 9,000 रुपये सेव करके अपने प्लॉट का मालिक बना जा सकता है प्रॉपर्टी के अंदर, ख़ास तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में या नहीं? तो ये भी आज आपके सामने रखेंगे। इसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो हमने ये देखना है कि ये पैसे टोटल कितने बनते हैं। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इतने टाइम ड्यूरेशन में अगर कोई आपको ऑफ़र कर रहा है इतने पैसों में प्लॉट, तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। अगर आप मार्केट रेट की बात करें तो इस टाइम जो मिनिमम 5 मरले का रेट जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में चल रहा है वो तकरीबन अगर फाइल्स के अंदर करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में करें तो 8,75,000 से शुरू होकर 15 लाख 16 लाख के दरमियान रेट्स जो हैं वो चल रहे हैं मिनिमम। और उसके बाद फिर बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे 30 लाख से रेट स्टार्ट होता है, 35 लाख 40 लाख और 55 लाख तक भी रेट जो हैं वो जाते हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान्स की बात कर रहा हूँ, पोजेशनेबल प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा। तो इंस्टॉलमेंट प्लान की अगर बात करें तो उसके अंदर आपके यानी 8,75,000 से लेकर उन्होंने यानी सारे अगर शामिल कर लें इसमें तो 55 लाख तक अभी प्लान्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और इन प्लान्स के अंदर जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि आपको एक डाउन पेमेंट देनी होती है 10%, 15%, 25%, 30% डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, और वो डाउन पेमेंट देने के बाद अपना प्लान आप शुरू करते हैं। अब ये जो 300 रुपये रोज़ाना की बात है, यहाँ पे आपने ये ज़हन में रखना है कि आपको सिर्फ मंथली के हिसाब से बताया जा रहा है, आपको डाउन पेमेंट इसमें नहीं बताई जा रही। तो डाउन पेमेंट आपको बहरहाल कुछ ना कुछ 10%, 20% देनी पड़ेगी। एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डाउन पेमेंट नहीं देनी पड़ती, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि उसके अंदर आपको मंथली प्लान में क्या होता है। अब 9,000 पर मंथ अगर हो तो आपको कितने साल चाहिए होंगे ये अमाउंट जो है वो उसको पूरी करने के लिए? 55 लाख के लिए कितने साल चाहिए होंगे? 10 लाख के लिए कितने साल चाहिए होंगे? 8,75,000, 9,75,000, 15 लाख। आप खुद इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर आप 10,000 महीने का सेव करें तो आपको कितने साल चाहिए होंगे? 1,20,000 रुपये एक साल का बनता है। 10,000 अगर हो तो 9,000 को भी छोड़ देते हैं तो 9,000 रुपये महाना बनते हैं। तो 9,000 रुपये महाना अगर आप सेव कर रहे हैं तो इसके अंदर आपके पूरे साल के अंदर 1,08,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनती है जो आप पे करें इस प्रोजेक्ट के लिए। और अगर आप इसको 4 साल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका की अमाउंट बनती है तकरीबन 4,32,000 रुपये। और 4,32,000 रुपये 4 साल में आप देखें 5 मरले के प्लॉट के मालिक बन रहे हैं अगर, और इसमें डाउन पेमेंट 10% अगर ऐड कर दें तो ये जो है अमाउंट आपकी 4,75,000 रुपये बन जाती है। या 5 लाख रुपये कर लें या 5.5 लाख रुपये कर लें। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे 5.5 लाख रुपये में आपको प्लॉट मिल रहा है 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे? नहीं मिल रहा। अगर आप 5 साल में इसको कन्वर्ट करते हैं तब भी नहीं बनता। अगर आप 10 साल में कन्वर्ट करते हैं फिर जाके आपकी जो मिनिमम प्राइस की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो 9 लाख 10 लाख रुपए का प्लॉट आपको मिलता है, तो वो जाके पूरी होती है। तो फिर इसके अंदर हिडन क्या है? इसके अंदर हिडन जो है वो 6 महीने बाद आने वाली बड़ी किस्त है। और ये जो है वो प्रॉपरली मैंने कई दफ़ा पहले भी इसका जिक्र किया था वीडियोस के अंदर, लेकिन इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो नहीं बना सका था मैं। तो आज मैंने इसको स्पेसिफिकली उस 6 महीने की इंस्टॉलमेंट के मुताबिक इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर आपको जो 6 महीने बाद बड़ी किस्त होती है वो 10,000 से मुताबिकत नहीं रखती। ये भी जहन में रखिएगा कि वो बड़ी किस्त आपकी 4 साल में 8 दफ़ा आएगी। और 4 साल में 8 दफ़ा अगर वो किस्त आती है तो अगर मैं इसको 9 लाख का प्लॉट कंसिडर करूं और उसको हम देखें तो 8 महीने के ऊपर आपकी बड़ी किस्त जो है वो 56,000 रुपये बनेगी। तो 56,000 रुपये 10,000 रुपये के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। और आपको ये नहीं पता तो आप छठी किस्त पे जब पहुँचेंगे, आप बैंक में इंस्टॉलमेंट जमा करवाने गए हैं, आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवा के रसीद चेक की तो 56,000 में से आपका 9,000 कटा हुआ था, बाकी बैलेंस शो हो रहा था। तो क्यों हो रहा था? आपने तो इंस्टॉलमेंट टाइमली शो कर दी। आप परेशान होके जाते हैं, मैंने ये किया तो बताया जाता है कि ये 6 महीने बाद एक बड़ी किस्त होती है, टोटल प्लॉट आपका इतने का। तो अब वो जो एक सरप्राइज़ एलिमेंट है उसमें आपके लिए एक परेशानी जो है वो शुरू होती है और आपको लगता है कि आपको बिट्रे किया गया है, आप अपनी फ़ाइल की इंस्टॉलमेंट देना छोड़ देते हैं। अब वो जो बिट्रेयल आपको फील हो रहा है कि वो बिट्रेयल था, हालांकि आपने उसको चेक नहीं किया या आपको बताया सही नहीं गया, सोसाइटी उसी तरह से चल रही थी, प्लॉट की प्राइस जो है वो तो ज़ाहिर है
9 लाख तो प्राइस थी, तो आपने उसको कंप्लीट तो करना है। आप 10,000 महीने पे तो आप कंप्लीट कर नहीं सकते। तो आप जब उसको बिट्रेयल फील करते हैं तो फिर आप अपनी फ़ाइल को वैसे ही रख देते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं देते, उसके बारे में भी सोच रहे हैं, सोचते सोचते 1 साल आपका बगैर इंस्टॉलमेंट के निकल गया, फ़ाइल आपकी कैंसिलेशन मार्क हो गई। अब फ़ाइल आप मार्केट में लेके जाते हैं तो बिक नहीं रही, हाफ़ प्राइस पे जा रही है, हाफ़ से भी नीचे जा रही है, नुकसान हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने स्टार्ट करते हुए ड्यू डिलिजेंस अपनी पूरी नहीं की, अपना चेक नहीं किया। और ये इंपॉर्टेंट आप चीज़ ज़हन में रखें कि ये 300, 250, 300 वाले ये सिर्फ मार्केटिंग स्टोरीज़ हैं, ये मार्केटिंग के टैक्टिक्स हैं और ये अच्छे टैक्टिक्स हैं। ज़ाहिर है इसके लिए, इससे एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो जाती है, लोगों तक ये बात पहुंचती है कि एक प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन इसमें जो सादा लो आवाम है वो परेशान होती है बाद में जाके, जब वो पेमेंट प्लान अपने स्टार्ट करते हैं उसके अंदर। तो 6 महीने बाद वाली इंस्टॉलमेंट को आपने हमेशा जहन में रखना है कि वो आपके प्लान का हिस्सा है। बाकी एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि जिन्होंने डाउन पेमेंट 0 रखी हुई है और 6 महीने बाद बड़ी किस्त नहीं आती और प्लॉट सिर्फ 15 लाख रुपए का उनका, लेकिन फिर उनकी माहाना किस्त जो है वो 10,000 नहीं होती, वो 25,000 होती है। ये बात आप जहन में रखें कि आपने 5 साल, उन्होंने प्लान भी 5 साल का रखा है, 60 किस्तें हैं, 25,000 की 15 लाख रुपए बनता है सीधा सीधा। अगर 10,000 महाना रखेंगे तो फिर बैलून पेमेंट्स उनको रखनी पड़ेंगी, या हाफ ईयरली या साल बाद या एंड पे कोई पोजेशन चार्जेस के नाम पे कोई चार्जेस रख के तो उसको रिसीव किया जाए। वैसे पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस अगर पेमेंट प्लान में आपके कॉस्ट ऑफ लैंड में लिखे हुए हों तो वो भी आपने जहन में रखना है कि वो सिर्फ पेमेंट प्लान को कन्वीनियंट बनाने के लिए लिखे हुए होते हैं। अदरवाइज आपको एक्चुअल पोजेशन, यूटिलिटी, एंड ऑफ द आपका पेमेंट प्लान जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। वो भी आपने जहन में रखना है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस का भी है, पोजेशन यूटिलिटी का भी है, वो भी इसके अंदर शामिल होता है। सो अब ये चीज़ जो है इसको आप जहन में रखें। इस सारे सिनेरियो को एक्सप्लेन करने का जो मकसद था वो ये था कि जब आप पेमेंट प्लान कोई भी लें, किसी भी पेमेंट प्लान में इंडल्ज हों, तो उसको पूरी तरह समझ लें कि पेमेंट प्लान आपने कौन कौन सी पेमेंट किस किस टाइम ड्यूरेशन पे देनी है और फिर आप उसके अंदर इंडल्ज हों। अदरवाइज ना हो। इन्वेस्ट वो करें जो आपके पास है, उस चीज़ में इन्वेस्ट ना करें जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते और आप उसको बाय करने चले जाते हैं तो फिर आप शुरू में 2-4 महीने तो आप कोशिश करके कुछ ना कुछ कर लेंगे, फिर आप तंग होंगे और आप उसको इन बिटवीन स्किप कर देंगे। जब आप इन बिटवीन स्किप करेंगे तो जो प्रीवियसली आपने दिया होगा वो सारा उसमें आपका ज़ाया हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान से बचने के लिए हमेशा पहले ठीक तरीके से जो है वो अपना प्लान आउट कर लें। और अगर आप रियल एस्टेट में किसी तरह की कंसल्टेशन चाह रहे हैं, कोई मशवरा करना चाह रहे हैं, अपनी बजट के मुताबिक अपनी प्लान करना चाह रहे हैं कि कहाँ पे, किस जगह पे, किस तरह से अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है आप रियल एस्टेट में करना चाहें, कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारी टीम से रब्ता करें। EFS मार्केटिंग की हेल्पलाइन 0311145245 एक्टिव होती है सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक या रात 12 बजे तक। आप किसी भी वक्त कॉल करें, हमारे एजेंट्स आपको रिस्पांस करने के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट efsm.bk पे भी जाके तमाम तर मालूमात हासिल की जा सकती हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।